हेलो दोस्तों, मैं संदीप शर्मा स्वागत करता हूं LTWS ट्रेडिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग की। मतलब कि ट्रेडिंग के कितने टाइप्स होते हैं या कितने प्रकार होते हैं, उनको किस हिसाब से अपन डिवाइड करेंगे, कौन सी टाइप की ट्रेडिंग के अंदर हमें कितने पैसों की जरूरत होगी, हमें वहां पे टेक्निकल स्टडी किस हिसाब से यूज में लेना है, कितना टाइम हमें देना होगा एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को बिल्डअप करने के लिए। ये सारी बातें अपन इस वीडियो के अंदर स्टार्ट करने वाले हैं, इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। देखो, तो अभी अपने सामने स्क्रीन पे मैं आपके सामने कुछ चार्ट चलाऊंगा, उस चार्ट के थ्रू अपन डिस्कस करेंगे, यहाँ पे समझने की ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कि इनको ये नाम क्यों दिया गया है, इसके अंदर इनका क्या लॉजिक रहने वाला है। राइट, तो पहले अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग के। तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूं, मैंने 3 कैटेगरी के अंदर इनको रखा है। वो कैटेगरी कौन सी है स्क्रीन पे आपको दिखाऊंगा। देखो, पहली यहाँ पे आती है हमारे सामने इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग क्या होती है, अपन इस वीडियो में बात करेंगे कि इन्वेस्टिंग क्या होती है, इन्वेस्टिंग के लिए हमें कितना टाइम चाहिए किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए, इन्वेस्ट हम कैसे कैसे कर सकते हैं, कितना हमें पैसा चाहिए, हमारी जो साइकोलॉजिकल लेवल है, जो हमारी स्टडी है, टेक्निकल एनालिसिस हो गई या फिर फंडामेंटल एनालिसिस हो गई, उसका हमें कितना नॉलेज यहाँ पे होना चाहिए, वो सारी चीजें का डिस्कशन करेगा अपन इन्वेस्टिंग में। तो पहला जो अपना टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग का चैप्टर है वो है इन्वेस्टिंग वाला। राइट, सेकेंड अपन बात करेंगे यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग की। इन्वेस्टिंग के बाद में आता है अपना स्विंग ट्रेडिंग की। मतलब कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग का क्या महत्व है एक ट्रेडिंग के लिए। अगर एज ए ट्रेडर आप मार्केट में आते हो तो स्विंग ट्रेडिंग क्यों करनी चाहिए, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं अपने, क्या इसके नुकसान हो सकते हैं, तो सारी चीजें अपन इसके अंदर बात करेंगे। तीसरा अपना आता है यहाँ पे मोस्ट कॉमन इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब हो गया कि सेम डे पे खरीदना, सेम डे पे बेचना। तो इस हिसाब से मैंने 3 कैटेगरी को उनको डिवाइड किया है। पहला अपना हो गया इन्वेस्टिंग, सेकंड अपना हो गया स्विंग ट्रेडिंग और तीसरा अपना हो गया इंट्राडे ट्रेडिंग। ये तीनों एक तरह से ट्रेडिंग के टाइप होते हैं जिनका टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से अलग अलग इनको डिवाइड किया गया है। राइट, अब इनके अंदर भी कुछ चीजें ना कॉमन होती है। वो कॉमन चीजें कौन सी है वो यहाँ पे अपन चार्ट के थ्रू देखेंगे। देखो, इनके अंदर मैंने जो कॉमन चीजें ली वो ली है मनी, नॉलेज और टाइम। मतलब कि पैसों को तीनों के अकॉर्डिंग कैसे डिवाइड करेंगे अपन। राइट, दूसरा आता है अपना नॉलेज। इन्वेस्टिंग में नॉलेज कितना चाहिए, स्विंग ट्रेडिंग में नॉलेज कितना चाहिए और इंट्राडे ट्रेडिंग में नॉलेज कितना चाहिए। तीसरा आता है अपना टाइम। टाइम इन्वेस्टिंग में कैसे चाहिए, स्विंग ट्रेडिंग में कैसे चाहिए और इंट्राडे ट्रेडिंग टाइम अपने को कैसे मैनेज करना है। अब अपन इन्हीं के ऊपर विस्तार से बात करेंगे सारी चीजों के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो स्टॉक मार्केट में अपना पहला कदम रखना चाहते हैं। तो चलिए अपन बात करते हैं पहले, सबसे पहले इन्वेस्टिंग के ऊपर। राइट, तो अपन इन्वेस्टिंग की अगर बात करें यहाँ पे, तो देखो ये है अपना इन्वेस्टिंग। अब अपन विस्तार से यहाँ से समझना है। आप पहले ये समझने की ट्राई कीजिए कि इन्वेस्टिंग होती क्या है। इन्वेस्ट करना, बहुत सारे लोग मार्केट में वर्ड यूज में लेते हैं कि इन्वेस्ट कहाँ किया है, इन्वेस्ट कर रखा है, नहीं कर रखा, अपने फ्यूचर ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट हमें करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि इन्वेस्टिंग होती क्या है। देखो, इन्वेस्टिंग का मतलब होता है कि एक छोटा अमाउंट, या फिर अपन यूं कहें कि कोई भी अमाउंट हो सकता है, अपने लिए छोटा हो सकता है, वो किसी और के लिए बड़ा हो सकता है, किसी और के लिए जो बड़ा अमाउंट है वो अपने लिए छोटा हो सकता है। तो अमाउंट की डेफिनेशन यहाँ पे अलग अलग स्टेटस के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। लेकिन अपन मान के चलते हैं कि एक सर्टेन अमाउंट मान लेते हैं। एक सर्टेन अमाउंट जो आपका हो गया यहाँ पे, वो आप एक फिक्स टाइम पीरियड के अंतराल में कंटिन्यू बार बार जब डिपॉजिट कराते रहो। मान लीजिए आप हर महीने की 1 तारीख को अगर 5,000 रुपए जमा करवाते हो, तो ये क्या हो गया 5,000 रुपीज आप एवरी मंथ जमा करवाने वाले हो। कितने साल तक, ये हो सकता है 5 साल तक, ये हो सकता है 10 साल तक, या ये 15 साल तक हो सकता है। तो इन्वेस्टिंग का मतलब होता है कि इन्वेस्टिंग में आपको बड़ा अमाउंट चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिंग के अंदर कभी भी छोटे अमाउंट से पैसा नहीं बनता। इन्वेस्ट जरूर कर सकते हो आप छोटे अमाउंट के अंदर, लेकिन इन्वेस्ट छोटे अमाउंट में आप अगर करोगे तो वो आपको लॉन्गर टर्म में ज्यादा पैसा नहीं देगा। लेकिन आप अगर कंटिन्यू इन्वेस्ट करते हो किसी स्टॉक के अंदर, या फिर म्यूचुअल फंड हो गया, एसआईपी हो गया, अगर आपने आईपीओ में लिया तो उसके बाद में कंटिन्यू इन्वेस्ट कर रहे हो किसी स्टॉक के अंदर, तो वहां पे आपको बेनिफिट देता है। तो 3 चीजें जो मैंने आपको बताई थी पहले, यहाँ पे अपन जो बात कर रहे थे, पहली थी मनी। राइट, मनी में कैसे इसको डिवाइड करेंगे। दूसरी अपनी बात हो गया टाइम, ठीक है, टाइम में कैसे देखेंगे। तीसरा अपना आता है नॉलेज यहाँ पे, ठीक है। तो ये 3 चीजों के हिसाब से अपन इन तीनों कैटेगरी को यहाँ पे डिवाइड करने वाला है। अब देखो, मनी इन्वेस्टिंग के अंदर आपको हर महीने कुछ ना कुछ जमा कराना है, यस और नो। राइट, हर महीने अगर आप कुछ ना कुछ जमा कराओगे तो आपका जो टाइम पीरियड वो होने वाला है, वो क्या छोटा होने वाला है, बड़ा होना चाहिए। आप खुद सोचो, आप हर महीने जमा कराओगे तो आपका जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, एक फिक्स अमाउंट आपका होगा। आप कैसे जमा करा सकते हो, आप एसआईपी के थ्रू करवा सकते हो, आप म्यूचुअल फंड के अकॉर्डिंग करवा सकते हो, आप स्टॉक्स में या कैश में आप बाय कर सकते हो स्टॉक्स को। तो ये अलग अलग है।
जरूरी नहीं कि आप स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करो, आप ऑफलाइन मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे आपने मान लो कोई जमीन परचेज कर रखी है तो वो भी आपका एक तरह से इन्वेस्टमेंट भी है। अगर आपने कोई बिजनेस किया है तो उसमें कोई पैसा लगाए तो वो भी इन्वेस्टमेंट भी है। वो इन्वेस्टमेंट आपको कल की कल पैसा नहीं देगा, वो आगे आने वाले समय में पैसा देगा। इसका मतलब क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट के अंदर जो हमें प्रॉफिट मिलने वाला है वो कब मिलेगा, लॉन्गर टर्म में पैसा मिलेगा, राइट। हमें लॉन्गर लॉन्गर टर्म में बोल सकते हैं या फिर लंबे समय के अंतराल में हमें पैसा मिलने वाला है जो हमने जमा किया है। पैसा कैसे जाएगा इन्वेस्टमेंट में, इन्वेस्टमेंट में हमेशा जो पैसा अपना रहने वाला है छोटा छोटा अमाउंट, लेकिन एक फिक्स अमाउंट हमेशा जाता रहना चाहिए, 5 साल 10 साल के लिए जाना चाहिए। या फिर आप वन टाइम करते हो तो एक बार, अगर आपको एक बार बड़ी रकम लगानी पड़ेगी, उसके बाद में भूल जाइए 5-10 साल के लिए, तब जाके आपको प्रॉफिट देने वाला है। नॉलेज की अपन बात करें यहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट में अपन को कितनी नॉलेज चाहिए, नॉलेज की अगर बात करें तो इन्वेस्टमेंट में अपने को ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अपन नो नॉलेज के साथ भी काम कर सकते हैं, मतलब कि कम से कम जानकारी भी अपने पास होगी तो भी अपन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि आप ये मान के चलो कि देश की टॉप 50 कंपनियां या देश की टॉप 10 कंपनी में पैसा लगाओगे लॉन्गर समय के लिए, तो 5 साल 10 साल 20 साल बाद में आपका पैसा डबल ट्रिपल होकर ही आपको मिलने वाला है। तो वहां पे आपको ज्यादा चार्ट स्टडी या टेक्निकल स्टडी करने की जरूरत नहीं है। वहां पे आप न्यूज चैनल के थ्रू भी देख सकते हो। मार्केट में भी बहुत सारी कंपनियां नहीं आती हैं जिनकी ग्रोथ स्टडी अच्छी होती है, जिनका प्रॉफिट अच्छे होते हैं, आप उनमें भी देख सकते हो। और डेली लाइफ में जो प्रोडक्ट आप यूज में लेते हो, आप उन प्रोडक्ट की कंपनियों के ऊपर भी अपना पैसा लगा सकते हो। तो पहला चैप्टर हो गया अपना इन्वेस्टिंग, जिसके अंदर टाइम अपने को ज्यादा चाहिए इन्वेस्टिंग करने के लिए। और नॉलेज की अगर बात करें तो ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे अपन इन्वेस्टिंग करते हुए अपना साइड बिजनेस या फिर अपन जॉब कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। अभी अपन बात करते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर। यहाँ पे दूसरा होता है अपना स्विंग ट्रेडिंग। तीनों ही कैटेगरी वापस यहाँ पे अपन बात करेंगे। टाइम हो गया आपका, नॉलेज होगी आपकी, और यहाँ पे हो गया मनी, राइट। अब मैं यहाँ पे इनकी बात कर रहा हूँ। स्विंग ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग में टाइम कितना चाहिए, देखो स्विंग ट्रेडिंग में आपका 15 दिन से लेकर 20 दिन और मैक्सिमम आपको 30 दिन तक आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए होल्ड कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है पहले ये समझो। स्विंग ट्रेडिंग अपन उसे बोलेंगे, मान लीजिए आपने कोई स्टॉक्स खरीदा है या फिर आपके पास कोई कैपिटल है, आपको लगा कि मगर ये कैपिटल 15 से 20 दिन के लिए या फिर 25 दिन 30 दिन के लिए किसी कंपनी में लगाता हूँ, किसी स्टॉक्स में लगाता हूँ, मैंने इसको फ्यूचर्स बाय किए हैं, ऑप्शंस बाय किए हैं, और इतने टाइम बाद में मान लीजिए 15-20 दिन या 25 दिन बाद में एक सर्टेन पीरियड बाद में मुझे 5-10% का रिटर्न मिल जाएगा, और उसके बाद में मैं इस स्टॉक को एग्जिट कर दूंगा या फिर इन फ्यूचर्स ऑप्शन को सेल कर दूंगा। वो होती है आपकी स्विंग ट्रेडिंग। मतलब कि एक छोटे टाइम फ्रेम के लिए आपने एक अमाउंट लगाया और उससे आपको जो भी रिटर्न मिला उसको लेकर के आपने अपनी पोजीशन को क्लोज कर दिया, उसे बोलेंगे अपन स्विंग ट्रेडिंग। अब बात करते हैं यहाँ पे टाइम की। तो टाइम मैंने आपको बता दिया, टाइम चाहिए आपको मैक्सिमम 30 डेज तक का, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मान के चलो को 15 से 20 दिन और 30 दिन तक आप स्विंग ट्रेडिंग वाली आपकी पोजीशन को होल्ड कर सकते हो। नॉलेज की अगर अपन यहाँ पे बात करें तो नॉलेज कितना चाहिए, देखो अगर आपको कम टाइम है आपके पास, मान लो 1 महीना आपके पास, तो जाहिर सी बात है कम टाइम में आपको पैसा बनाना है तो वहां पे आपको नॉलेज की जरूरत होगी। आपको वहां पे स्टडी करनी पड़ेगी कि मुझे स्विंग ट्रेडिंग के लिए किसमें पैसा लगाना है। 1 दिन 2 दिन रुक करके आप अच्छे से न्यूज चैनल देख करके, न्यूज़पेपर में देख करके, अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग फंडामेंटल टेक्निकल देख करके आप वहां पे पैसा लगा सकते हो। लेकिन इतनी ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं होती। हाँ, आप लगा करके होल्ड कर सकते हो सकता है मार्केट 15-20 दिन में 1 महीने में ऊपर निकल जाए और वो पर्टिकुलर स्टॉक में आपको पैसा देके चला जाए। मनी की अगर बात करें तो यहाँ पे पैसा आप ज्यादा लगाओ कम लगाओ, जितना पैसा लगाओगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पैसा मिलने वाला है। क्योंकि आपका जो टाइम पीरियड है वो 1 मंथ के अकॉर्डिंग ही होने वाला है, 1 मंथ के अंदर अंदर ही होने वाला है, राइट। तो ये इस हिसाब से अपन स्विंग ट्रेडिंग यहाँ पे कर सकते हैं। तीसरी अपन बात करें यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग, मोस्ट कॉमन और फेवरेट होते हैं एज ए न्यू ट्रेडर की इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है, आप पहले इसके शब्द को समझिए। इंट्राडे मतलब कि एक दिन का ट्रांजैक्शन उसी दिन खत्म हो जाना। जब अपन मार्केट स्टार्ट होता है 9:15 से लेकर के 3:30 तक, ये सबको पता है। तो कोई भी ऐसा सौदा या फिर कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन, या कोई अपन यूं कह सकते हैं कि कोई भी अपनी स्टॉक बाय किया है 9:15 से लेकर के अपने बाय किया है, और 3:30 से पहले अगर सौदे को कट कर दिया, चाहे उसमें प्रॉफिट हो या लॉस हो, सेम डे के अंदर ही अपने उस पोजीशन को कट कर लेते हैं, स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं अपन इंट्राडे ट्रेडिंग। अब इसके अंदर भी अपन सेम बात करेंगे कि टाइम कितना चाहिए, मनी कितनी चाहिए और नॉलेज कितनी चाहिए अपने को। अब देखो इंट्राडे ट्रेडिंग तो टाइम कितना चाहिए, टाइम तो अपना फिक्स हो गया 9:15 से लेकर के 3:30 तक का टाइम कितना चाहिए अपने को। 9:15 से लेकर 3:30 तक जो अपन ट्रेडिंग करते हैं उसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। दूसरी आती है अपनी मनी। अब देखो एक दिन में अपने को पैसा बनाना है तो टाइम कम है, तो टाइम यहाँ पे कितना लगेगा, टाइम तो कम है,
अब कम टाइम में अपने को पैसा बनाना है तो पैसा कितना चाहिए अपने को। मनी की बात करें तो मनी वाली जो चीज है वो तीनों ही फैक्टर में कॉमन आएगी, इन्वेस्टिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे। जितना ज्यादा पैसा लगाओगे उतना ज्यादा बनेगा, जितना कम पैसा लगाओगे उतना कम बनेगा। तो मनी तो यहाँ पे डिपेंड करती है आपकी कैपिटल के ऊपर कि आपके पास कितना पैसा है, जिस हिसाब से लगाओगे उस हिसाब से आपका प्रॉफिट होने वाला है। लेकिन टाइम की बात करें तो 6 घंटे आपके पास, मोस्टली 6 घंटे के अंदर आपको अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग पैसा बनाना है, राइट। मनी की बात करें तो जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा पैसा बनेगा, जितना कम होगा उतना कम पैसा बनेगा, लेकिन लॉस भी उसी अकॉर्डिंग होने वाला है, राइट। तीसरी बात करते हैं नॉलेज की। अब देखो नॉलेज यहाँ पे फैक्टर करता है इस चैप्टर के अंदर। आपको पास टाइम कम है, आपके पास पैसा भी है, लेकिन आपको पैसा बनाना है कितने में, नॉलेज के अकॉर्डिंग। अगर कम टाइम में आपको ज्यादा पैसा बनाना है तो जाहिर सी बात है आपके पास माइंड होना चाहिए, आपकी नॉलेज होनी चाहिए स्टॉक मार्केट के अकॉर्डिंग। तो नॉलेज की अगर अपन बात करें यहाँ पे तो अपने को क्या चाहिए, हाई नॉलेज की जरूरत रहेगी यहाँ पे, क्योंकि कम टाइम के अंदर अगर अपने को पैसा बनाना है, कम टाइम मीन्स 6 घंटे ही आपके पास, अगर 6 घंटे में ही आपको 1 लाख रुपए से 1,10,000 रुपए बनाने हैं, 1,05,000 रुपए बनाने, तो आपको हाई नॉलेज की जरूरत होगी। और सबसे रिस्क टू रिवॉर्ड वाला फैक्टर भी यही है, मतलब कि सबसे ज्यादा रिस्क जो होने वाली है वो भी यहीं पे होने वाली है, और सबसे ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है वो भी इंट्राडे में ही होने वाला है। तो इंट्राडे के अंदर अपने को क्या पता चला, टाइम इसके अंदर लिमिटेड है, पैसा आप कितना लगा सकते हो, लेकिन नॉलेज इसको अनलिमिटेड चाहिए। प्रॉफिट करने के लिए नॉलेज आपको ज्यादा से ज्यादा चाहिए। अब आते हैं रिस्क के ऊपर, रिस्क कैसे लेंगे। देखो इन्वेस्टिंग के अंदर आपकी जो रिस्क रहने वाली है वो लो रिस्क रहने वाली है, राइट। स्विंग ट्रेडिंग में जो आपकी रिस्क रहने वाली है वो मीडियम रिस्क होने वाली है। मीडियम रिस्क मतलब क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि 30 दिन का ही अपना लगभग अपन पोजीशन को होल्ड करेंगे। 30 दिन के अंदर अगर अपने को लगेगा कि ये नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन इंट्राडे में अपनी रिस्क क्या रहने वाली है, हाई रिस्क रहने वाली है। अगर अपने को 10% या 5% एक दिन में कमाना है तो उसके अकॉर्डिंग अपना लॉस भी हो सकता है। तो देखो इंट्राडे इन्वेस्टिंग में लो रिस्क रहेगी, स्विंग ट्रेडिंग में मीडियम रिस्क रहेगी, और इंट्राडे के अंदर हाई रिस्क रहेगी। कैपिटल की बात करेंगे तो इंट्राडे में 6 घंटे का टाइम मिलेगा अपने को, और मनी की बात करेंगे तो एज पर योर कैपिटल लगा सकते हो। और नॉलेज की बात करें तो आपको ज्यादातर नॉलेज की जरूरत होगी, टेक्निकल स्टडी भी चाहिए आपको और फंडामेंटल भी चाहिए। आपको चार्ट रीडिंग आनी चाहिए, कैंडलस्टिक आनी चाहिए, आपको सेटअप्स आने चाहिए, प्राइस एक्शन आनी चाहिए, ये सारी चीजें यहाँ पे आनी चाहिए। इस हिसाब से अपन ने इस कैटेगरी को डिवाइड किया यहाँ पे टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग को। तो ये था अपना टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग का चैप्टर, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टिंग क्या होती है, स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है। अगर ये आप वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।